Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Bombay High Court rejects Raj Kundra's plea against arrest. Janhvi Kapoor gets super dramatic in the final video of Aksa Gang. Arjun Kapoor slams a report comparing his and Malaika Arora's wealth. Shah Rukh Khan and Gauri Khan join Kareena Kapoor, Malaika Arora and Karan Johar for a party. क्या शिल्पा शेट्टी जानती थी राज कुंद्रा की बनाई फिल्मों के बारे में? एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में किया बड़ा खुलासा। बताया किस तरह राज ने उन्हें बहकाया था अडल्ट वीडियो शूट करने के लिए। आखिर क्यों मुंबई हाई कोर्ट ने फिर से रिजेक्ट किया राज कुंद्रा की अपील को? जानते हैं पूरी बात आज की इस स्टोरी के साथ। कहते हैं किसी भी कहानी में जब पुराने किरदार जुड़ने लगे तो फिर नए ट्विस्ट और टर्न्स आ ही जाते हैं एंड द स्टोरी कंटिन्यूज टू मेक हेडलाइंस एवरी डे। नाउ इट सीम्स लाइक राज कुंद्रा के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हर रोज उनके बारे में कोई नई खबर या फिर कोई नए एलिगेशंस और एविडेंस सामने आते ही जा रहे हैं एंड दिस टाइम it's actress Sharlene Chopra who has made revelations on her association with Raj and we've got all the details for you right here. राज कुंद्रा को पिछले महीने ऑब्सीन फिल्म्स के प्रोडक्शन और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अरेस्ट कर लिया गया था and since then there have been many revelations made by crime branch and people who have worked with him about his involvement. रिसेंटली शर्लिन चोपड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि उन्होंने राज कुंद्रा के साथ काम जरूर किया, लेकिन उन्हें शुरुआत में अडल्ट वीडियो शूट करने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। शर्लिन का कहना है कि राज कुंद्रा ने उनके साथ मार्च महीने में एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया था। राज ने उन्हें शर्लिन चोपड़ा ऐप में ग्लैमर और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए अप्रोच किया था और ये कहते हुए मिसगाइड भी किया कि खुद शिल्पा शेट्टी को उनका नाम काफी पसंद आ रहा है। इसी वजह से उन्हें ऐसा भी कभी नहीं लगा कि वो कुछ गलत कर रही है। But when she realized it was not going in the right way, she herself approached crime branch to file a complaint and get the case investigated. दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसी केस को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा और उनके पार्टनर रायन थोरपे की उस अपील को रिजेक्ट किया जिसमें उन्होंने अपने अरेस्ट और रिमांड को लेकर सही प्रोसीजर ना फॉलो किए जाने के इल्जाम लगाए थे। राज और रायन थोरपे के लॉयर्स का कहना है कि उन दोनों को अरेस्ट करने के पहले उन्हें लीगल समन्स नहीं भेजे गए और अगर भेजे भी गए तो उन्हें रिस्पॉन्ड करने का टाइम भी नहीं दिया गया। Dismissing their pleas, High Court judge said, "The remand to custody by the Metropolitan Magistrate is within conformity of law and does not require any interference." इसका मतलब ये है कि राज और उनके पार्टनर रायन को फिलहाल पुलिस कस्टडी में ही रहना होगा और ये भी मुमकिन है कि इस केस से और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। Well, we will ensure you don't miss out on any such updates. So keep tuning in to Zoom. जानवी कपूर अपने दोस्तों के साथ लग रही है कयामत। कभी बाथटब में फिसली तो कभी बेहोश हो रही है जानवी। अपने सोशल मीडिया से अपलोड किया दोस्तों के साथ एक आखिरी वीडियो जिसमें काजोल ने भी किया कैमियो।
अब इससे पहले आप कुछ और सोच ले तो बता दे कि हम बात कर रहे हैं जानवी कपूर और उनकी दोस्तों की टोली यानी अक्सा गैंग की। तो क्या है इस वीडियो की खास बात, आइए जानते हैं इस स्टोरी के साथ। अगर बोर होते होते सोशल मीडिया ऐप स्क्रॉल करते हुए अगर आपको कुछ ऐसा कंटेंट देखने को मिल जाए जिसमें आपको एक मशहूर बॉलीवुड स्टार, उनके कुछ यार और डांस की कलाकारी दिखाते हुए कलाकार सब एक साथ दिख जाए, तो लगता है कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। जानवी कपूर के फैंस और फॉलोअर्स को विजुअल ट्रीट मिला when she uploaded a dance video of herself along with her Aksa gang grooving to a popular retro Bollywood song this time. जानवी कपूर ऑन स्क्रीन तो एक अपकमिंग टैलेंट है ही, बट ऑफ स्क्रीन एंड स्पेशली ऑन सोशल मीडिया वो एक फैशनिस्टा, डांसर और अपने दोस्तों की गैंग के साथ एंटरटेनिंग कंटेंट क्रिएट करने वाली इन्फ्लुएंसर कम एंटरटेनर भी है। जानवी और उनके दोस्तों की अक्सा गैंग मालदीव से लेकर गोवा तक उनके साथ घूमकर मटर गश्ती करते हुए और ट्रेंडिंग गानों पर डांस वीडियोस बनाते हुए उनके सोशल मीडिया हैंडल पर अक्सर नजर आ ही जाती है। और अब इन्हीं दोस्तों की टोली का आखिरी फन वीडियो अपलोड हुआ है जानवी के सोशल मीडिया हैंडल पर, और इस बार अपनी ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए जानवी ने अजय देवगन की फिल्म दीवाने के पॉपुलर गाने कयामत को चूज किया। इस शॉर्ट वीडियो को पॉसिबली जानवी के होटल स्वीट में शूट किया गया है, जिसमें वो कभी बाथटब में बैठी हुई नजर आ रही है तो कभी ग्रेसफुल डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस के साथ गाने पर लिप सिंक करते हुए नजर आ रही है। वहीं गाने के बीच में काजल वाली लाइन है। उनके दोस्त अपने स्मार्टफोन्स में एक्ट्रेस काजोल और काजल अग्रवाल की तस्वीर दिखाते हुए भी नजर आते हैं। शेयरिंग द वीडियो, जानवी रोड, अक्सा गैंग है सलामत। पेश करते हैं हमारा फाइनल वीडियो, आई प्रॉमिस यू इट्स कयामत। इस मजेदार डांस सेशन के अपलोड होते ही जानवी के फैंस और फॉलोअर्स ने कमेंट सेक्शन में उन्हें काफी अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। While some burst out in laughter, many others went on to hail it as an apt meme material. खुद अर्जुन कपूर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, The sheer avid nature of this video is consuming me. जानवी रिसेंटली अर्जुन कपूर होस्टेड चैट शो में भी नजर आई थी, जहां अर्जुन ने उनके बारे में काफी अननोन फैक्ट्स भी बताए। Arjun also revealed that where Janvi Kapoor goes, her suitcase stays with her, and also that she can take a shower anywhere in the world. Well, we just hope कि जानवी और उनकी अक्सा गैंग अपने फन वीडियोस के साथ फिर से कम बैक करे, and we wish her all the luck with her future projects, Dostana 2 and good luck Jerry. If people spend enough time with me, they realize कि मैं कैसा हूँ, पर लोगों के लिए मैं normally ऐसा हूँ, you know कि इससे जगह बात मत करो। किस खबर की हेडलाइन से अर्जुन कपूर हुए नाराज? अपने और मलाइका अरोरा के बीच हुए कंपैरिजन को क्यों बताया शर्मनाक? हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने, फन टाइम स्पेंड करने और चिल्ड आउट रहने वाले अर्जुन कपूर ने क्यों अपना गुस्सा जाहिर किया सोशल मीडिया पर? क्या है ये पूरी बात, जानिए हमारे साथ। कुछ चीजें वक्त के साथ भी नहीं बदलती, फिर चाहे वो दो लोगों के बीच का रिश्ता हो या फिर किसी रिश्ते में उम्र और सोशल स्टेटस के बीच के फर्क को लेकर हमारी सोच। If a woman is financially independent and more successful than her male partner, तो ये बात खबर और सवाल दोनों बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब एक मीडिया पोर्टल ने अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा के फाइनेंशियल स्टेटस को कंपेयर करते हुए एक पूरी खबर ही पोस्ट कर दी, and that didn't go down well with Arjun as he expressed his feelings with a social media post.
अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा ने काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2019 में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था एंड सिंस देन दे हैव रेगुलरली शेयर्ड लव्ड अप पोस्ट्स ऑनलाइन टू एक्सप्रेस देयर अफेक्शन एंड एडमिरेशन फॉर ईच अदर। लेकिन जितनी ही चर्चे इस जोड़ी की केमिस्ट्री और रिलेशनशिप की है, उतने ही सवाल भी किए गए। कभी मलाइका से अपने एज डिफरेंसेस तो कभी एक टीनेज सन की मॉम के साथ एक रिलेशनशिप में रहने को लेकर जैसी बातों पर अर्जुन ने न सिर्फ कई इंटरव्यूज में खुलकर बात की है, पर सही तरीके से जवाब भी दिया है। बट इट सीम्स लाइक इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया जब एक एंटरटेनमेंट पोर्टल ने अर्जुन और मलाइका की कमाई को कंपेयर करते हुए एक पूरा आर्टिकल लिख दिया, जिसकी हेडलाइन थी अर्जुन कपूर से कहीं ज्यादा अमीर है मलाइका अरोरा। जानिए कहां से होती है 100 करोड़ रुपए की कमाई। इस हेडलाइन की स्क्रीनशॉट को अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करते हुए अपनी नाराजगी भी एक्सप्रेस की और बाद में वो स्टोरी पोस्ट डिलीट भी कर दी, शेयरिंग द पोस्ट ही रोट, "It's sad and shameful to read a daft headline like this is 2021. Of course she earns well and has worked for so many years to be in a place not be compared to anyone, let alone me." अर्जुन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में मलाइका की तारीफ करते हुए कहा था उन्हें मलाइका का डिग्निफाइड और इंडिपेंडेंट होना बेहद पसंद है और वो उनसे हर रोज सीखते भी है। अर्जुन कोटेड, "I have never seen her complain. I have never seen her harbor any negativity. I have never seen her trying to change the narrative about things. She just believed in keeping her head down with dignity and letting her work do the talking and leading a life that allows her to be happy." I feel she really gets me and she's very patient with me. I'm not the easiest and the simplest person to be with. I am a certain way and I think her patience with me really matters. And she has that maturity that sometimes I need. She is older than me and that accounts for being able to have a sense of calm and maturity that you need when you're around somebody like me who can tend to be a little impatient or a little इमोशनल फ्रॉम टाइम। अर्जुन के लिए प्यार और दोस्ती दोनों ही मायने रखते हैं और वो दोनों ही रिश्ते बखूबी निभाते भी है। फिर वो चाहे मलाइका के साथ उनके घर पर वक्त गुजारना हो या फिर अपने जिगरी यार रणवीर के साथ फुटबॉल खेलते हुए रोमांस करना। वीकेंड पर एक चैरिटी मैच खेलने पहुंचे ये दोनों स्टार्स एक दूसरे को ऑन फील्ड बेयर हग्स देते हुए नजर आए और इससे जुड़े विजुअल्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहे हैं। ऑन द वर्क फ्रंट अर्जुन अपने करियर के सबसे अच्छे और स्टेबल फेज में है। आफ्टर बीइंग क्रिटिकली अक्लेम्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन सरदार का ग्रैंडसन एंड संदीप और पिंकी फरार, he has now started dubbing for his next venture Bhoot Police as he shared an image of his dubbing studio on his story and wrote dubbing session #Bhoot Police। और मलाइका अरोरा कल शुरू हुए करण जौहर होस्टेड रियलिटी शो के लॉन्च एपिसोड में नजर आई as she grooved on the beats of the peppy number परम सुंदरी in a sexy shimmery साड़ी। We just hope ये दोनों स्टार्स इसी तरह मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस देते हुए अपने जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स भी एक साथ ही स्पेंड करें। आखिरकार नजर आया बादशाह खान शाहरुख का स्टाइलिश पठान लुक। करण जौहर की संडे महफिल में पहुंचे बड़े सितारे। सोशल मीडिया पर फिल्मी पार्टी की तस्वीरें हुई वायरल। जानिए पूरी बात इस स्टोरी के साथ। संडे की रात और सितारों की बारात, ये किसी फिल्मी गाने की लाइन नहीं बल्कि मुंबई शहर और बॉलीवुड की खासियत है, जहां दिन भले ही भाग दौड़ के साथ शुरू होता है और शाम फिल्मी सितारों की महफिल और पार्टीज के साथ रंगीन हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ करण जौहर की बिग बैश पार्टी में, जिसमें शाहरुख खान, गौरी खान से लेकर करीना, करिश्मा एक ही फ्रेम में आ गए और साथ ही नजर आया किंग खान का पठान लुक। मोर डिटेल्स ऑफ द स्टारी नाइट इन दिस स्टोरी। पार्टी और सेलिब्रेशंस की रात हो और जब मशहूर बॉलीवुड सितारे साथ हो तो तस्वीरें भी खबर बना देती है।
कुछ ऐसा ही हुआ कल रात एक स्टार स्टडेड हाउस पार्टी में, जहां पहुंचे शाहरुख खान और गौरी खान। साथ में नजर आए करीना कपूर, करण जौहर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोरा, मनीष मल्होत्रा, अमृता अरोरा और नताशा पूनावाला। सभी सेलेब्स तस्वीरों में संडे की शाम और पूरे माहौल को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इन फोटोज को शेयर भी किया। While Amrita shared the photo with the caption "Sunday night with my peeps," Kijo captioned the same photo with "This is us," and Karisma wrote "Perfect Sunday evening." #love and laughter. जहां फैंस को सारे सेलेब्स को एक ही तस्वीर में देखने की खुशी थी, वहीं कुछ लोग आदर पूनावाला को भी उसी फ्रेम में देखकर हैरान भी हो गए। आदर इंडिया में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं और उनका इस पार्टी में होना कई नेटिजन्स को हैरान कर गया। But what also caught our attention was Shah Rukh's impressive build for his upcoming film Pathaan. ब्लैक टी शर्ट और डेनिम्स में शाहरुख के फोरआर्म्स और बाइसेप्स काफी बल्की और चिजल्ड नजर आ रहे हैं। फिल्म पठान के बारे में ज्यादा डिटेल्स फिलहाल रिवील नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्टेडली SRK इस फिल्म में स्पाई के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन एब्राहम भी नजर आएंगे, वाइल एजेंट टाइगर का किरदार निभाते हुए सलमान खान ने भी एक एक्सटेंडेड कैमियो शूट किया है। शाहरुख का पठान लुक तो नजर आ गया, अब इंतजार है तो उनकी कमबैक फिल्म के रिलीज होने का। एंड we'll make sure to keep you posted with all such updates. Stay tuned and stay safe. Planet Bollywood में अब वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. टेलीविजन की दुनिया और टेली सेलेब्स अब सिर्फ डेली सोप्स और रियलिटी शोज तक लिमिटेड नहीं रहे, वो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉपुलर और एक्सेसिबल भी है। और हम नहीं चाहते कि आप इस एंटरटेनिंग टेली यूनिवर्स के किसी भी अपडेट से अनजान रहे। तो चलिए जानते हैं क्या है आज की खास कहानियां। नहीं रहे मन की आवाज प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर अनुपम श्याम मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते कल रात लाइफलाइन हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। शेयरिंग द न्यूज ऑन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, फिल्म मेकर अशोक पंडित ने लिखा, Sad to know about the demise of one of the finest actors and a great human being, #Anupam Shyam, due to multiple organ failure. My heartfelt condolences to his family. A great loss to the film and television industry. वहीं एक्टर मनोज जोशी ने लिखा, Saddened by the demise of my friend and very talented actor Anupam Shyam ji. We have lost a great man. My deepest condolences to his family and friends. ओम शांति अनुपम जी। अनुपम श्याम जी पिछले साल से ही किडनी इन्फेक्शन की वजह से बीमार चल रहे थे और तभी से उनका डायलिसिस भी चल रहा था। He will always be remembered for his acting finesse and memorable performances. May his soul rest in peace. Happy birthday खाओ, आप खाओ, सबसे पहले आप खाओ मम्मा। हिना खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया काफी इमोशनल पोस्ट। अपने पिता असलम खान की डिमाइस के बाद उनका पहला बर्थडे अपनी मॉम के साथ केक काटते हुए सेलिब्रेट किया। शेयरिंग द फोटोज एंड वीडियो ऑफ हर इमोशनल teary-eyed mother, Hina Khan wrote, At first, I wasn't sure about posting these visuals of a courageous yet sobbing mother who's fighting it out for the one she loved and the ones who love her. But just like we have to experience all possible human emotions, Hina Khan ने आगे ये भी लिखा कि हमें सोशल मीडिया पर रियल इमोशंस भी शेयर करने चाहिए। Well, that's some real and raw emotion expressed by Hina Khan, and we just hope कि सभी देखने वाले Hina Khan से इंस्पायर हों to fight through times with smile and courage. एक औरत होने का उसने फायदा उठाया और कुछ ज्यादा ही मतलब बदतमीजी की कोई हद नहीं होती है। उसने औरत होने का फायदा उठाया, ये कहना है गौहर खान का ऑन द वायरल वीडियो फ्रॉम लखनऊ, जिसमें एक लड़की कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। This video shows a bespectacled woman crossing street at Awadh crossing and then being stopped in front of a cab. इसके बाद वो कैब ड्राइवर को बाहर निकालकर repeatedly slap करना शुरू कर देती हैं। But driver did not retaliate.
गौहर खान ने इस बारे में पापराजी से बात करते हुए कहा, इज्जत दिखाई ना कि उसने पलट के थप्पड़ नहीं मारा, वो उनकी सीख और उनकी अच्छाई और उनकी अपब्रिंगिंग को दिखाता है। एंड दैट्स द काइंड ऑफ मेन दैट ऑल ऑफ इंडिया नीड्स। एंड व्हाट दैट वुमन डिड वाज एक औरत होने का उसने फायदा उठाया और कुछ ज्यादा ही मतलब बदतमीजी की कोई हद नहीं होती है। फिलहाल यूपी पुलिस ने इस केस में लड़की के खिलाफ FIR कर ली है एंड इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But till then, you guys please stay safe.